तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, सरल रेखा में गति जिसे कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जहां हम लोगों ने त्वरण देखा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और जो आपका सिलेबस उसमें 30% माइनस हुआ यूपी बोर्ड के सिलेबस से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या 30% माइनस हुआ है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो नया सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसमें जो 30% आपका माइनस हुआ है। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक था हम लोग त्वरण तक कंप्लीट किए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, गति के नियम। हम लोग को पिछले लेक्चर में गति के नियम स्टार्ट करना था, बट समय हो जाने के कारण आज हम लोग गति के नियम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो गति के नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। गति के नियम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, गति के नियम। ठीक है, आज हम लोग गति के नियम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि जो आपके सिलेबस में 3 गति के नियम है। कितने? 3 गति के नियम है। मैं आपको बता देता हूं। पहला आपका क्या है, जो आपका पहला गति के नियम है वो आपका है v बराबर, आपका है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, और दूसरा आपका है, खाली आपके 3 गति के नियम होते हैं, आपको बस इतना 3 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं अभी आपको सबका मतलब बताऊंगा कि क्या क्या सबका मतलब होता है। ठीक है, ये आपको जो आपका तीनों नियम है उसको आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको तीनों नियम आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। क्लास 9 की चीजें, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि इसका डेरिवेशन क्या है या इसका कैसे आया। ये क्लास 9 की चीज है। ठीक है, तो इतना ये डेरिवेशन नहीं आता है आपको। बस 3 नियम याद रखना है कि पहला क्या कह रहा है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमारा v क्या कह रहा है, v हमारा किसको दर्शा रहा है, v हमारा वेग को दर्शा रहा है। किसको, वेग, v का मतलब वेग। और हमारा u किसको दर्शा रहा है, तो हमारा u किसको दर्शा रहा है, प्रारंभिक वेग। ये वेग है और ये प्रारंभिक वेग, मतलब जब शुरुआत होती है उसका, उस समय उसका वेग क्या था कण का, उसको दर्शाता है u, प्रारंभिक वेग। ठीक है, u मतलब प्रारंभिक वेग। और फिर आता है ए मतलब आप जानते हैं एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं हम लोग त्वरण। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, त्वरण, ये जो गति के नियम है एक समान त्वरण के लिए गति के नियम है। ठीक है, और टी बराबर हमारा आता है समय। ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा है। और हमारी ये एस, ठीक है, सब है आपका। आपको बस कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको बस ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो एस बराबर हमारा आता है विस्थापन। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जो गति के नियम होता है, मैं आपको एकदम प्रतिज्ञा करके लिखवा देता हूं यहाँ पे कि मैं गति के नियम का इस्तेमाल का इस्तेमाल का इस्तेमाल नियत त्वरण होने पे करूंगा। क्या, नियत त्वरण होने पे करूंगा। ठीक है, जब नियत त्वरण होगा तभी आप इस गति का नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नियत का क्या मतलब होता है, नियत त्वरण का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर हमारा कोई नियत त्वरण है तो कैसा होगा। जो हमारा नियत त्वरण है ये हमारा इस टाइप का होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सब क्या है, नियत त्वरण। क्या नियत त्वरण, अगर आपका त्वरण इस तरह दिया हो और कहे कि क्वेश्चन में कि त्वरण नियत है,
तो आप ये जो समीकरण है इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको हिंट देगा कि अगर हमारा त्वरण नियत है और वेग हमारा इतना है, यू हमारा इतना है, और ए का मान बताओ, ठीक है, तभी आप v बराबर u प्लस ए टी रख पाएंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा कि हमारा जो त्वरण नियत है या बल नियत है, बल नियत होगा तब भी त्वरण नियत होता है, क्योंकि हमारा जो बल बराबर होता है F बराबर ma, ठीक है। अगर बल नियत है तो हमारा जो है त्वरण नियत होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे रखा रहता है कोई भी क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमारा बल नियत है, तब भी आपका त्वरण नियत माना जाएगा, तब भी आप गति के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में कहा है उसने कि त्वरण नियत है, बल नियत है, तभी आप गति का नियम इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया हूं, मैं गति का नियम का इस्तेमाल तभी करूंगा जब त्वरण नियत होगा, ठीक है। इसको आप गांठ मान लीजिए कि गति के नियम का इस्तेमाल तभी होता है जब त्वरण हमारा नियत होता है, ठीक है। तो v किसको डिनोट करता है, वेग को, u प्रारंभिक वेग को, इसको आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है, कहीं अपनी नोटबुक में, ठीक है। a बराबर त्वरण, t बराबर समय, s बराबर विस्थापन, ठीक है। एक समान गति के लिए त्वरण एक समान त्वरणीय गति का नियम है, ठीक है। अगर एक समान से त्वरण है उसका गति के नियम है। अभी हम लोग गुरुत्व के अधीन भी गति के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा कि अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर चाल से कोई गतिशील कार है, ठीक है, कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, उसको ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 2 मीटर में रोक लिया जाता है, ठीक है। अगर वही कार 80 किलोमीटर पर आवर से चाल से चले तो रुकने में न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपकी कोई यहाँ पे कार है, ठीक है, क्या है कार, यहाँ पे आपकी कोई कार है, ठीक है, और ये चल रही है कितने 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और इसको यहीं ब्रेक लगाया गया। तो आप कभी देखते होंगे गाड़ी से आप चलते होंगे तो आप ब्रेक लगाते होंगे तो गाड़ी वहीं नहीं रुकती है, वो ब्रेक लगाने के बाद न्यूनतम कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसको ब्रेक लगाया गया तो ये न्यूनतम 2 मीटर चली, कितनी, यहाँ से यहाँ तक वो आ गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ 2 मीटर वो चल गई, कितनी 2 मीटर चल गई, और इसका वेग कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर थी, और ब्रेक लगाया गया तो 2 मीटर बाद जाके रुकी, ठीक है। एकदम तो रुकती नहीं है कि आप ब्रेक लगाएं गाड़ी वहीं रुक गई, आप ब्रेक लगाते हो तो थोड़ी दूर गाड़ी चलती है, थोड़ी दूर चलती है, ठीक है। तो न्यूनतम 2 मीटर चली। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, अगर 80 किलोमीटर पर गाड़ी चलती तो न्यूनतम कितनी दूरी लेती। अब कुछ दिमाग लगाएंगे कि 40 किलोमीटर में 2 मीटर तो 80 किलोमीटर में 4 होना चाहिए। अगर आप ये दिमाग लगा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा s होता है, दूरी जिसको कहते हैं अपन दूरी या विस्थापन, ठीक है, सरल रेखा में है इसलिए हमारा दूरी विस्थापन एक ही होगा। गाड़ी हमारी सरल रेखा में से चल रही है तो s हमारा दूरी भी है, वही विस्थापन भी होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा s होता है, जिसको हम लोग दूरी कहते हैं, जो 2 मीटर है हमारी, ये विस्थापन कहते हैं, बट इस समय दूरी भी मान सकते हैं, वो हमारा समानुपाती होता है किसके, u स्क्वायर के बराबर। जो हमारा s होता है वो समानुपाती होता है प्रारंभिक वेग के स्क्वायर के। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कैसे इसका डेरिवेशन करके, कि जो हमारा गति का तीसरा नियम था, गति का जो हमारा तीसरा नियम था, v स्क्वायर बराबर क्या था, u स्क्वायर प्लस में 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं। तो जो आपका ब्रेक लगाने वाला क्वेश्चन होता है या कोई चीज रुकने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आप गांठ बांध के एक बात याद रख लीजिए कि कोई चीज कब रुकेगी। अब मैं चल रहा हूं, मैं कब रुकूंगा, कोई गाड़ी चल रही है वो कब रुकेगी, तो गाड़ी तभी रुकेगी जब उसका वेग शून्य हो जाए, गाड़ी तभी रुकेगी जब उसका वेग शून्य हो जाए। तो कभी भी ब्रेक लगाने का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका वेग हमेशा शून्य रहता है, प्रारंभिक वेग पता नहीं, बट वेग जो लास्ट का होता है वो हमेशा शून्य रहता है, जिसको अपन हम शून्य मान लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो s बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो अगर हम s को यहां लाएं और तो हमारा s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर हमारा आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2a,
यू स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब बताइए एस बराबर क्या है, यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, जिसको अपन हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर 1/2 a यू स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/2 a यू स्क्वायर। और 1/2 क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक, जिसको हम लोग समानुपाती के साइन से डिनोट कर देते हैं। क्या, समानुपाती साइन से डिनोट कर देते हैं, या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही चीज होती है। ठीक है, इससे डिनोट कर देते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एस बराबर हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एस समानुपाती होता है यू स्क्वायर के। एस समानुपाती होता है यू स्क्वायर के, मतलब एस बराबर है यू स्क्वायर के। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहां रख देता हूं, तो हमें एस दे रखा है, कितना, एस हमें 1 दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पहले देखना है क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारी गाड़ी का क्या आया, यू बराबर हमारा आया 40 किलोमीटर से चल रही है। ठीक है, तो हमारा शुरुआती वेग 40 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि बाद में जाके वो रुक जाती है। बाद में जाके वो 2 मीटर में रुकी ना, वेग 0 हुआ तभी तो रुकी, अगर वेग 0 ना होता तब भी वो बढ़ जाती है आगे। वो वेग के कारण 2 मीटर चली, इसके वेग 0 नहीं हुआ, ब्रेक लगाते इसलिए 2 मीटर चली, यानी वेग अंतिम वेग 0 हो गया। क्या गया, 0 हो गया। और पूछे तो इसमें और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये u1 है, ये v1। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है v2, और ये हमारा s1 दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, और v2 तो आप जानते हैं वही भी 0 हो जाएगा। और u2 दे रखा है हमें कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और h2 हमें ज्ञात करना है। अब हमें इतना दे रखा है, और हम जानते हैं s समानुपाती होता है u स्क्वायर के। अब हमारा आंसर देखो तुरंत आने वाला है, बस ध्यान से देखना आप लोग आंसर कैसे आता है हमारा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं समानुपाती होता है u स्क्वायर के, तो हमारा S1 का अनुपात और S2 का अनुपात बराबर होगा हमारा U1 अपॉन U2 के स्क्वायर के। समझ में आया, ये कहां से आया, S समानुपाती है U स्क्वायर के, तो S1 अपॉन S2 U1 अपॉन U2 का स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मान रख देना, हमारा आंसर तुरंत आएगा। क्या आएगा, तुरंत आ जाएगा। बस आपको एक शॉर्टेज पता होना चाहिए, आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए। अगर एग्जाम में पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू फॉर्मेट कैसे, तो आपको बताना है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारा एस होता है वो समानुपाती होता है यू स्क्वायर के। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो कई लोग दूसरे मेथड से लगाते हैं, बहुत देर तक लगाते हैं, आप यू चुटकी से बस इतना सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो S1 हमारा क्या है 2 मीटर। ठीक है, S2 हमें ज्ञात करना है, और U1 हमारा क्या है, जो हमारा U1 है वो है 40, और हमारा U2 क्या है 80। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये साफ साफ 2/S2 बराबर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के, तो ये 4 इधर चला जाएगा, और S2 बराबर आ जाएगा 4 × 2 बराबर S2। ठीक है, तो S2 बराबर कितना हमारा 8 आ गया। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमारा चाल दुगनी कर दी है, तो आपको कॉमन सेंस लगा के आप एमसीक्यू फॉर्मूले में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस टाइप के अगर आप 40 है इसको 80 कर दिए, 40 इसको 80 कर दिए, तो आपका क्वेश्चन का जो ये जो हमारा क्वेश्चन का जो आया था न्यूनतम दूरी, उसकी जो है न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी, अगर मैं यहाँ बोल दूं 80 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चल रही है, और वह जाके न्यूनतम दूरी 5 मीटर पे रुक जाती है, कितनी, 5 मीटर पे, तो 5 मीटर का हमारा 8 गुना क्या हो जाएगा, और सॉरी 4 गुना क्या हो जाएगा। और पूछे मैं पूछू 160 किलोमीटर पे कितनी चलेगी, तो कॉमन सेंस आपको लगा देना है, इंटू 4 गुना कर देना है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, इसका 4 गुना हो जाएगा तो 20, ये 20 मीटर पर रुकेगी। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस S1/S2 रख के U1/U2 का स्क्वायर कर देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन आपको शुरुआत में कठिन लगा हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान था। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 मीटर सेकेंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है। अगले 10 सेकंड
अगले 10 सेकंड तक एक समान वेग से गति करता है, पिंड द्वारा कुल तय की दूरी। बेटा ये क्या है? गुड क्वेश्चन, इसको हम लोग कहेंगे गुड क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे रहते हैं तो आपके क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको हम लोग। एक पिंड है जो विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 मीटर सेकंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। तो पिंड अगर विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि विरामावस्था से अगर पिंड प्रारंभ हो रही है तो उसका देखो, विरामावस्था क्या होता है? मैं विराम में हूं, अभी हम चल नहीं रहे हैं, ठीक है। तब हम प्रारंभ हुए तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या जीरो ही तो रहेगा। अभी हम चल नहीं रहे हैं, अब मेरा स्टार्ट हुआ तो अब जीरो से ही तो हम चलेंगे, ठीक है। तो जो भी विरामावस्था से होता है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग हमेशा u बराबर जीरो होता है। ये आप गांठ बांध दीजिए अपने मन में कि जो विरामावस्था से प्रारंभ कोई वस्तु है उसका u बराबर जीरो होता है, ठीक है। वो 5 मीटर सेकंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड का गति करता है। मान लो कि आपके पास कोई कार है, मान लो आपके पास कोई यहाँ पे कार है, क्या है? कार, ठीक है, जो जीरो u बराबर, जिसका u बराबर जीरो है, ठीक है, और इससे गति करती है 5 मीटर सेकंड तक। इसको मीटर नहीं, यहाँ पे नहीं होगा शायद, 5 सेकंड तक एक समान त्वरण, सॉरी वही मुझे कंफ्यूज हो गया, 5 सेकंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करती है। जैसे ही 5 सेकंड होगा यहाँ पे, समझे यहाँ 5 सेकंड हो रहा है, t बराबर 5 सेकंड में तक वो त्वरण उसका क्या रहता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समान त्वरण मतलब नियत त्वरण, समान त्वरण मतलब नियत त्वरण, क्या बात है? यानी गति के समीकरण को यूज करो। क्वेश्चन साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है समान त्वरण समान बल आ गया, गति का समीकरण यूज करने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, वरना वो देता ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चल रहा है और अगले 10 सेकंड तक समान वेग से गति करता है, तो पिंड द्वारा कुल तय गई दूरी क्या होगा? ठीक है, ये 5 सेकंड में चला उसने और अगले 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड, टी बराबर 10 सेकंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? टी बराबर 15 सेकंड, ठीक है। यहां से वो 15 सेकंड लिया और इतना 5 सेकंड, इतना 10 सेकंड, ठीक है। तो अगले 10 सेकंड में उसका वेग जो है एक समान हो जाता है। मैंने आपको बताया था त्वरण, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो हमारा त्वरण होता है वह कब नियत होता है, वह त्वरण कब हमारा नियत होता है, कब हमारा उसका मान आता है? जब वह वेग परिवर्ती हो, जब वेग परिवर्ती हो तब त्वरण हमारा नियत होता है, ठीक है। अगर वेग समान हो जाए, अगर हमारा वेग जो है समान हो जाए तो जो है हमारा जो त्वरण होता है उसका मान जीरो हो जाता है। तो यहाँ तो a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, बट यहाँ वेग समान है, आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया उसने वेग समान है, तो यहाँ पे a बराबर उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ये s1 दूरी है, ये s2 दूरी है, और उसने पूरा पूछा है कि s दूरी बताओ, ठीक है, कितनी दूरी ये चला। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं कि जो आपकी समीकरण नंबर 2 था गति के नियम, को ऐसा याद होना चाहिए कि कौन से समीकरण। तो दूसरी जो समीकरण है वो s बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे s1 का पहले निकालते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो s1 बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो u तो हमारा जीरो हो जाएगा और t हमारा 5 है, लेकिन ये कट जाएगा क्योंकि 0 5 मतलब नन, ठीक है। और ये 1/2 a हमारा क्या है 10 और t हमारा क्या है 5 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, इससे ही हमारा ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर आता है हमारा 25, तो ये हमारा हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 25 5 जा 125, 25 5 जा, ये 5 जो कटा है इससे भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो s1 बराबर हमारा आ गया 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर। ये आपका S1 का मान आ गया, कितने आसानी से आ गया, बस कॉन्सेप्ट रहना आपका, सबका मान आता चलेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रारंभिक हम लोग वेग तो जीरो रख लिए, ठीक है, इसका u बराबर तो जीरो है, लेकिन अगर यहां से हम देखें तो क्या ये u बराबर जीरो होगा? भाई यहाँ पे तो ये चल रहा है लगातार, तो इसका u बराबर जीरो कहां से हो जाएगा? तो इसमें हम लोग u क्या लेंगे? अब यहाँ का हम लोग u कैसे, बच्चे ये तो कर लेते हैं, फिर h2 में हम लोग निकालेंगे, तो बच्चे h2 निकालते हैं तो इसमें भी u का मान वो जीरो रख देते हैं। उनका क्वेश्चन सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो जीरो था, क्योंकि यहाँ विराम अवस्था में था, बट ये जब लगातार यहाँ पे चल रहा है, इसने रुकने की बात नहीं की, तो यहाँ पे इसका जीरो नहीं रहेगा, इसके यहाँ पे कोई ना कोई मान होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो इस गाड़ी का अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग कहाँ पे आएगा? यहाँ तक आएगा।
और यही इस गाड़ी का प्रारंभिक वेग होगा यहाँ 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में यहाँ पे प्रारंभिक वेग होगा और आखिरी आखिरी 5 सेकंड में यहाँ पे अंतिम वेग होगा। तो इस गाड़ी का अंतिम वेग निकाल लो तो इसका प्रारंभिक वेग आ जाएगा, समझ आया? तो इसका अंतिम वेग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमारा समीकरण क्या है, नंबर 1, देखो बस गति का समीकरण लगाते जाओ, आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। u प्लस एटी, तो v बराबर हमारा u क्या है हमारा 0, a हमारा 10, ये 5, 10 5 जो 50, ठीक है। तो v बराबर आ गया हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया u। ये मान लो हमारा इसका u आ गया, ये v है तो इसका u हमारा आ गया 50 मीटर, ठीक है। इसका हमारा u आ गया। अब हम लोग h2 का मान रख के आराम से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। S1 का मान आपको 125 मीटर याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, तो H2 बराबर हमारा हो जाएगा H2 हमारा हो जाएगा UT। तो U हमारा क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। U हमारा 50 और T क्या है हमारा, T हमारा क्या है 10, T हमारा H2 के लिए 10 है, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, A हमारा क्या है 0, T क्या है हमारा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर 0 से डिवाइड कर रहा है यहाँ पे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये 0 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी चीज से 0 मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 बना देना, कि खुद तो 0 है, वो अगर उससे कोई मेल जोल करते हैं उसको भी वो 0 बना देता है, ठीक है। वो पूरा 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो H2 हमारा क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500, क्या आ जाएगा 500। H2 हमारा 500 आ गया, S1 हमारा 125 मीटर आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी, पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारी क्या है S, जो कि है S1 प्लस S2 के बराबर, ये हो जाएगा 125 प्लस 500 के बराबर। तो हमारा S बराबर आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा 625, क्या 625 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। S बराबर 625 मीटर का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा S बराबर 625 मीटर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपकी बुक में कि आंसर सही आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हाँ, तो आंसर सीट में इसका आंसर S बराबर 625 मीटर आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही आया है। बस आपको कॉन्सेप्ट पे बेसिस होगा। मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था और यहाँ पे सॉल्व किया आपके सामने, कॉन्सेप्ट पे बस मैं टिका रहा, इसका आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पे रखना है। अगर आपको विरामावस्था दे दे तो u बराबर 0 रख देना है, अगर आपको समान त्वरण दे दे तो नियत त्वरण मान लेना है, अगर बल समान दे दे तो भी आपको गति के समीकरण का प्रयोग कर देना है। क्वेश्चन यहाँ पे खुद हिंट दिया, समान त्वरण और एक समान वेग। क्वेश्चन हिंट दे रहा है आपको, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है तो इससे ज्यादा आपको क्या आखिर चाहिए, ठीक है। तो आपको अगला मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्या कॉन्सेप्ट एक बताता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉमन सेंस के तहत समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा इस पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनवे सेकेंड में तय दूरी के बारे में बात करेंगे, 90 सेकंड में तय दूरी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि 5 सेकंड में आप कितने मीटर चल चुके, मान लो कि आपकी कोई गाड़ी है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है आपकी और वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रही है, ठीक है। 10 सेकंड चली, 10 सेकंड चल रही है और मैं बोल दूं कि 10 सेकंड में कितनी दूरी चली, मान लो कि हर सेकंड में 5 मीटर चली, तो 10 सेकंड में उसका 50 मीटर आ जाएगा। तो 10 सेकंड में पूछूं कि कितने मीटर चली ये गाड़ी, तो आप 50 मीटर तुरंत बता दोगे। अगर मैं पूछूं 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 90 सेकंड मींस अगर 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, तो अगर आप 50 बताए तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। 10वें का मतलब 9 और 10 के बीच की दूरी, इतने में वो कितना चली, इतना तो वो चली ही, तो जितना इतना चली तो इसको अपन माइनस कर देंगे और इतना रखेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, मतलब पूरे में से इतना माइनस करना है। तो देखो 10 में से 50 मीटर चली तो 9 मीटर कितने में चली होगी 45 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 मीटर चली। तो 90 सेकंड का मतलब क्या होता है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी मतलब 90 सेकंड, क्या इसके बीच की दूरी। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस पर भी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो एस बराबर हमारा होता है u प्लस a बाई 2, u प्लस a बाई 2 2 एंड -1,
इसका ही फॉर्मूला तो इसको आपको दिमाग में रखना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यू दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, एन दे रखा होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एनवे सेकंड में पूछा जाए तो आपको पूरा नहीं बताना है, अगर पूछा जाए एन सेकंड में कितनी दूरी है, 10 सेकंड में कितनी दूरी, तो आपको 50 पे टिक करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आप बड़े हो चुके हैं, अगर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एनवे सेकंड बोल रहा है कि एन सेकंड बोल रहा है, उसी के हिसाब से टिक करिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करती है और तीसरे व चौथे सेकंड का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जो हमारा एसेंस बराबर होता है u प्लस ए बाई 2n-1। ठीक है, इसी पे आधारित है। तो जैसा कि हमारे पास कोई गाड़ी है, कोई वस्तु या कुछ भी आप मान लीजिए, तो वह एक सेकंड 2 3 4 ऐसे डॉट 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 चलती है। ठीक है, तो उस गाड़ी का मैंने यहाँ जो मान गाड़ी खड़ी है, ठीक है, जिसका u बराबर 0 है, विरामावस्था मतलब मैंने बताया u बराबर 0। ठीक है, तो वो तीसरे व चौथे सेकंड का अनुपात क्या होगा, मतलब तीसरा सेकंड हमारा तीसरा सेकंड। ठीक है, तो तीसरा सेकंड हमारा इतना आ जाएगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, 3 सेकंड तक नहीं पूछा, तीसरा सेकंड पूछा। कोई विशेष अगर कोई विशेष दर्जा दिया जाएगा सेकंड को, तो समझ लो कि वो खाली उतना पूछ रहा है, 2 से 3 के बीच में कितना वो चला। ठीक है, और चौथे सेकंड मतलब इतना, इसके बीच का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, एस थर्ड अपॉन में एस फोर्थ निकालना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, आपको जो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है आपके खाते में। पर आपको फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एस बराबर u प्लस ए बाई टू 2n-1। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं एस थर्ड बराबर क्या होता है, एस थर्ड बराबर u हमारा क्या है 0, क्या है 0 प्लस ए बाई टू और 2n क्या है हमारा 3 -1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एस थर्ड हमारा आ गया a बाई टू 2 3 जा 6 -1 5। ये हमारा आ गया एस थर्ड की जगह पे लिख देते हैं हम लोग अपन a बाई टू अपॉन में 5। ठीक है, हमारा आ गया a बाई टू। अब हम ऐसे एस फोर्थ निकाल लेते हैं, इट्स वेरी इजी, एस फोर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, एस फोर्थ निकाल लेते हैं। तो जैसे कि एस फोर्थ अगर निकालेंगे तब भी हमारा u बराबर 0 ही होगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक वैल्यू तो 0 ही है ना। तो एस फोर्थ u बराबर 0 a बाई टू प्लस ए बाई टू 2n-1। तो 2n हमारा क्या है 4 -1। बहुत इजी है ये, बच्चों वाला खेल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 0 कट जाएगा, a बाई टू, इसका आ जाएगा हमारा a बाई टू 2 4 जाए 8 -1 इज इक्वल टू 7। a बाई टू आपको समझ में तो आ रहा है ना, इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला में अपना रखना है, आपके पास आंसर आता चलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a बाई टू 7, a बाई टू से a बाई टू कट जाएगा, तो एस थर्ड हमारा एस फोर्थ आ जाएगा 5/7। ये आपका अनुपात आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, तुरंत हो गया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके क्वेश्चन क्यों होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था, टाइम हो चुका है, और अगला लेक्चर हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो उसमें हम लोग गुरुत्व के अधीन गति के बारे में बात करेंगे। तो एक समान गति थी, जैसे हमारी सारी गतियां एक समान थी, कि एक समान में कोई गाड़ी चल रही है, एक समान में कोई पिंड चल रहा है, कोई भी चीज हम लोग एक समान में के बारे में बात कर लेंगे। और अगली क्लास में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति के बारे में बात करेंगे, कि जो गुरुत्व के अधीन गति गिर रही है ऐसे नीचे की ओर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही तक, आशा है आपको लेक्चर पसंद आई हो, और आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जब हमारा लेक्चर नंबर 6 आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है 5 बजे शाम को होती है अल्टरनेट डेज पे, कि आपको जो शुरुआत होती है इस क्लास की, ये क्लास आपकी होती है सैटरडे होती है, संडे नहीं होती है, संडे नहीं होती, मंडे नहीं होती, ट्यूसडे को होती है, वेंसडे नहीं होती, थर्सडे की होती है, फ्राइडे नहीं होती, सैटरडे। इस क्लास का हमारा शेड्यूल क्या है, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे नहीं होती, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, ये 5 बजे शाम को हमारी क्लास आती है, लेक्चर अल्टरनेट डे। अभी अल्टरनेट पे चल रहे हैं हम लोग, फिर जब कोर्स थोड़ा जब पता चलेगा कोर्स अब तेजी से करना है तो हम डेली क्लास कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम अल्टरनेट पे चल रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग
डेली क्लास चालू कर पाए। और मंडे को हमारा किसकी क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है। जो अगर आप टीजीटी पीजीटी या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री की क्लास मंडे, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे को होती है। कितनी, वेडनेसडे, मतलब एक एक दिन छोड़ के हिस्ट्री क्लास भी होती है 5 बजे, ठीक है। ठीक है, जब फिजिक्स की क्लास होती है तो हिस्ट्री की नहीं होती है, जब हिस्ट्री की होती है तो फिजिक्स की नहीं होती, ठीक है। एक एक दिन छोड़ के हिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास चलती है चैनल पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।